अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे, सबकी खुशियों भरी ज़िंदगी सबको दे और सबकी मुश्किलात आसान करे। जी, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सिद्रा जावेद एक नए व्लॉग के साथ। और आज सुबह से बहुत ज़्यादा ठंड थी, ये देखें, और इस ठंड में मैंने धोए हैं कपड़े अभी अभी मैं कपड़े धो के फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लें। आज जी खुशी की खबर है कि हमारी पोलियो पेमेंट आ गई है 1.5 महीने के बाद। पोलियो के हमें 1 महीना हो जाता है तो फिर पेमेंट आ ही जाती है, लेकिन इस दफ़ा 1.5 महीने से भी कुछ दिन ऊपर ही हो गए हैं। इस दफ़ा हमारी 1.5 महीने बाद पोलियो की पेमेंट आई है और मैंने वो लेने के लिए जानी है। तो कपड़े शपड़े धो के फ्री हो गई थी, खाना भी खा लिया था, तो अब जो है ना मैं जा रही हूँ बैंक, MCB बैंक, अपनी पोलियो पेमेंट निकलवाने के लिए। तो चलें जी चलते हैं। मैं पहुंच गई थी MCB बैंक। पहले मैं गई थी गुलशन मार्केट ब्रांच में, वहां पर जी उन्होंने कहा है जी हमारा सिस्टम नहीं चल रहा, जो कि हमेशा ही चलता है। हम जब भी पोलियो पेमेंट लेने जाते हैं कि हो नहीं सकता कि हमें बैंक वाले ये ना कहें कि हमारा सिस्टम डाउन है या सिस्टम चल ही नहीं रहा, ऐसा ना कहें। ये सब बैंक वाले कहते हैं, वो तो हम ढीठ बन के बैठ जाते हैं कि नहीं हमने तो पेमेंट लेके ही जानी है। आप यकीन करें हमारे लिए पोलियो करना इतना मुश्किल नहीं होता जितनी इसकी पेमेंट हासिल करना मुश्किल होता है। तो मैं गुलशन मार्केट गई थी, वहाँ 10-15 मिनट रुकी हूँ, लेकिन उन्होंने कहा जी सिस्टम नहीं चल रहा, पता नहीं कब चलेगा। तो फिर ये एक न्यू ब्रांच बनी है, मुझे पता नहीं था। मुझे लास्ट टाइम जब मैं पेमेंट निकलवाने आई थी तो मुझे तब पता चला था ये है शायद ये इधर बिस्मिल्लाह चौक से पहले कोई पेट्रोल पंप आता है मासूम शाह रोड पे, तो ये वहाँ पे है। तो ये इस बैंक में गए थे, ये बैंक वाले अच्छे थे, शायद न्यू ब्रांच है इसलिए अच्छे थे, नहीं तो फिर बाद में सभी एक जैसे हो जाते हैं। खैर ये कोऑपरेटिव थे, इन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि हमारा सिस्टम डाउन है या नहीं चल रहा। जैसे मैं अंदर इंटर हुई थी तो कोई इनके स्टाफ में से ही थी लेडी, वो कह रही थी आपको क्या काम है। तो मैंने कहा पोलियो पेमेंट निकलवाने का, आप वहाँ पर जाके वेट करें, आपकी बारी आएगी तो आप। खैर मुझे तकरीबन 20-25 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद मुझे पेमेंट मिल गई थी। मेरी पेमेंट जल्दी इसलिए मुझे मिल गई थी क्योंकि जो है ना मेरा MCB में अकाउंट है पड़ा। यहाँ पे जिस तरह ये सब लाइन लगे हुए थे, इस तरह हम मुझसे पहले कितनी औरतें थी जो इसी तरह से बैठ के वेट कर रही थी, और वो जो है ना 1 बाय 1 जाके अपनी पेमेंट ले रही थी। पहले वो जो है ना अपनी पेमेंट चेक करवाती थी कोड के थ्रू कि पेमेंट है, फिर वो बायोमेट्रिक, बड़ा लंबा सा प्रोसीजर था, तो बायोमेट्रिक होना ज़रूरी थी। मेरी बायोमेट्रिक इसीलिए नहीं हुई क्योंकि मेरा MCB में अकाउंट था पड़ा। तो खैर मुझे इतना टाइम नहीं लगा, तो पहले मुझे याद ही नहीं था कि मेरा MCB बैंक में अकाउंट है। याद तो था, लेकिन वो मैं गुलशन मार्केट ब्रांच में जाती हूँ तो मैं उनको जाके कहती हूँ, लेकिन फिर मुझे अचानक याद आया कि हाँ MCB में ब्रांच, किसी भी ब्रांच में हो अकाउंट होना ज़रूरी है। तो फिर जब मैं जाके काउंटर में मैंने उनको बोला कि मेरी पेमेंट दे दें, अल्लाह का वास्ता है, मैं बड़ी देर से बैठी हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट है। फिर जाके उन्होंने मेरी सुनी, और इस मैडम ने, ये जो बैठी हुई हैं, ये जो इस ब्रांच में थी, उन्होंने फिर मेरे चेक किया कि वाकई अकाउंट है, तो उन्होंने मुझे पेमेंट दे दी। अल्लाह करके पेमेंट मिली थी। जैसे कि आपको पता है, मैंने स्टार्ट में बताया है कि हमारी पेमेंट बढ़ गई है, तो हमारी पेमेंट बढ़ गई थी, हम बहुत खुश थे, यहाँ सब औरतें बहुत खुश थी। तो ये इंतज़ार को इतना बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि पेमेंट बढ़ गई थी हमारी। तो मैं जैसे ही यहाँ से फ्री हुई तो मैंने उनको कहा कि मुझे कुछ पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवानी है, क्योंकि मुझे अपने बेटे की फ़ीस सबमिट करवानी थी, और उसकी फ़ीस सबमिट करवाने के लिए अकाउंट से जो है ना फ़ीस अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। ये जी हमें पेमेंट मिल गई थी, तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। जब मैंने अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र की तो यहाँ से असल स्टोरी शुरू होती है। तो जब मैंने अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करवाई तो मैं खुश तो बहुत हो गई, चलो जी जान छूटी, ट्रांसफ़र हो गई है। तो एक मैसेज आया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं। तो दूसरा मैसेज आया, मुबारक हो, आपके अकाउंट में से इतने पैसे निकल गए हैं। वो ऐसे था कि वो जो जो है ना मेरी पेमेंट, जो एनुअल चार्जेस कुछ होते हैं, इस तरह का कुछ सिस्टम था, तो वो मेरी पेमेंट उसमें से कट गई थी। तो पहले तो मुझे थोड़ी देर की कुछ समझ नहीं आया, मैं भागी ATM की तरफ, तो व्लॉग बनाने में भूल गई। वहाँ पर मैंने जाके चेक किया, शायद मैसेज गलत आया होगा, मैं पेमेंट चेक करती हूँ, होगी। जब मैंने उसमें से बैलेंस इंक्वायरी निकाली तो वाकई उसमें पैसे कम थे, कि पैसे कट गए थे, वो तकरीबन 3000 के करीब पेमेंट कट गई थी। खैर मेरा काम हो गया था, यहाँ पे सब बेचारियाँ बैठी हुई थी, अपनी बारियों की इंतज़ार कर रही थी। अल्लाह इन सब औरतों को सब्र का फल दे जैसे कि मुझे मिला है। हाँ जी, तो अभी मैं घर आ गई थी और शाम का टाइम हो गया था, और आज जो है ना मेरे साथ बहुत बड़ा भंड हो गया। इसको कहते हैं भंड। वो कहती है ना गरीबा ने रखे रोज़े पे दी सीधे बर्थडे, बस वैसा ही कुछ मेरे साथ हो गया है। असल में मेरी जैसी पोलियो पेमेंट आई थी तो मुझे ना मैंने वो ना अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा ली है, हमें ना कोड के थ्रू मिलती है, तो वो मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा ली थी। तो जैसे ही मैंने वो ट्रांसफ़र करवाई है तो वो ना एनुअल फंड्स रहते थे शायद कुछ, तो वो जो है ना उसमें कट गए मेरे 3,000 2500, तकरीबन 3,000 ही थे।
तो वो जब कटे पहले तो मैं खुश होगी कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए। जैसे मैंने मोबाइल ओपन किया तो उसके अंदर मैसेज आया हुआ था जी आपके जो है ना एनुअल चार्जेस जो है ना कट गए हैं 25,000 बस ऐसे ही समझे कि जैसे ही हमारी दफ़ा पोलियो की पेमेंट बढ़ी है तो वो जो कहते हैं ना सदका ही समझ में निकल गया है। जो भी है बहरहाल जो भी है इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। ये देखें रीता यम्मी बनी हुई हैं काली वैगनार। बात है यम्मी, हमारी गाड़ी का कलर बिल्कुल ऐसा होता था जो वैगनार थी ना ऐसा का ऐसा होता था। ऐसी काली गाड़ी थी इसके ऊपर ऐसे ही हमने चेक बनवाए हुए थे काली वैगनार थी ऐसी की ऐसी थी बिल्कुल था यम्मी। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। ये देखें देख के जो है ना क्या सावधानियाँ पकेंदे दाल पे में धाड़ियाँ कोई नहीं था देखो सावधानियाँ एक गिनो सावधानियाँ गिनो एक गिनो सावधानियाँ। टाइम ही अब्बा जी पूछ रहे हैं आप क्या बना रही हैं? हम बना रहे हैं दाल। दिल देना बेटा वो बना रही हैं दूसरी वाली दाल जो लाल और पीली दाल लाल पीली दाल होती है ना वही वाली बना रही हूँ। उसमें मैं आपको चावल बॉईल कर देती हूँ। ठीक है दाल से पेट में दर्द होती है भला चावल बॉईल कर देती हूँ। आप ना चबा के खाना खाया करो। हाय हाय मेरी धी को सुन जी ना भाभी नेक नसीब आनी मेरी धी ये मैं ना क्या बात सुरमेदानी इधर 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 तो आके तो दिखा सुरमेदानी इधर 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 मदीन नानो के घर से होके आया। इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख नानो के घर से होके आया फुल फुल सुरमेदानी बन के आया है। एक बार शक्ल तो दिखा दे। वाह जी वाह क्या बात है हैं आला तरीन। हाँ जी तो ये है हमारे बाग हुसैन का व्यू। मैं टेरेस पे गई हुई थी तो सूरज गुरूब हो रहा था तो ये बहुत अच्छा लग रहा था ये व्यू। मैंने कहा क्यों ना मैं इसको शूट कर लेती हूँ और इसको फिर व्लॉग में डाल के व्लॉग एंड करूँगी। बच्चे बाहर गए हुए थे क्योंकि हमारे घर के सामने झूले वाले आए हुए हैं। झूले वाले अंकल आ जाते हैं 1.5-2 महीने बाद बच्चों की भी मौजें लग जाती हैं और जो है ना झूले वाले की भी मौजें लग जाती हैं। तो जी ये हैं बच्चे जो झूले ले रहे हैं। ये है मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक किया करें कमेंट किया करें शेयर किया करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें। वीडियो देख के भाग ना जाया करें तो जी मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।